हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मूवीज क्लाउड। हमारे आज के इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ बढ़िया हॉलीवुड मूवीज को लिस्ट अप करा है जो कि आपके लिए डेफिनेटली मस्ट वॉच हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे मेरा इनाम चाहिए। और आज के इस वीडियो के जरिए हम कुछ ऐसे मूवीज आपको रेकमेंड करेंगे जहां तुम्हें एडवेंचर कहानी, हॉरर, थ्रिलर, एक्शन और भी बहुत तरीके की स्टोरीज की कॉन्सेप्ट वाली मूवीज के नाम जानने को मिल सकता है। तो हाँ, इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश जरूर कर देना और चले बिना से देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पर आती है हिस्ट, जो कि 2015 की बनी के बहुत ही बढ़िया एक्शन और थ्रिलर वाली है फिल्म है दोस्तों, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है ल्यूक की स्टोरी, जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करता है। इसमें कहानी के अंदर ल्यूक को पता लगता है कि उसकी बेटी को एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका जान खतरे में है एंड इस रीजन की वजह से उसे चाहिए ढेर सारा पैसा। ऐसे में ल्यूक मजबूरन के कारण वो अपने बॉस के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद ना चाहते भी ल्यूक के कदम लेना पड़ता है, जहाँ पर वो उसके बॉस के कैसीनो के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देगा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। ऐसे में क्या ल्यूक इस चोरी को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, और क्या होगा अगर उसके बॉस को उसके बारे में पता लगे? तो उसके बाद की स्टोरी को जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हो। बात करते हैं इसी के साथ लिस्ट के नंबर 9 मूवी की, द वेल। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिल चुका है, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाता है लिसा नाम की एक लड़की की कहानी, जिसे बुलावा आता है काम के सिलसिले में इटली के अंदर मौजूद एक विलेज से, जहां उसे आने के बाद उसे एक काम दिया जाता है, जहां उसे एक रिस्टोर करना होता है एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को, जिसकी कुछ मिस्ट्री और डार्क स्टोरी भी अवेलेबल है। ऐसे में जैसे लिसा उस पेंटिंग को रिस्टोर करने लगती है, उसे धीरे धीरे उस पेंटिंग की जो एक्चुअली कहानी है उसके बारे में जानने को मिलता है। अब ऐसे में एक्चुअली में उस पेंटिंग की मिस्ट्री कहानी है, और उस पेंटिंग को रिस्टोर करने के समय लिसा के साथ कहानी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न और डरावनी चीजें होता है, इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें ये पिक्चर देखनी पड़ती है। अब इसी के साथ बात करते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम होता है रीसेट। हम इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है एक साइंटिस्ट की स्टोरी। ये एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ये एक सिंगल मदर होती है, लेकिन इस लड़के का काम होता है एक ऐसे फॉर्मूला को तैयार करना जो कि टाइम ट्रेवल करने में लोगों की मदद कर सकता है। और ऐसे में मूवी के अंदर वो साइंटिस्ट इस फॉर्मूला को बनाने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इस बीच कुछ आदमी लोग हैं जो कि इस फॉर्मूला को पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस साइंटिस्ट का जो बेटा होता है उसे किडनैप कर लेता है। ऐसे में वो लेडी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे ना चाहते भी उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए टाइम ट्रेवल करना पड़ता है। अब ऐसे में ये टाइम ट्रेवल करके किस तरीके से अपनी बेटी की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, इसी कहानी को जानने के लिए तुम्हें ये पिक्चर डेफिनेटली देखना चाहिए। अब इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट की अगली मूवी की, जिसके नाम है निंजा शैडो ऑफ अ टीयर। हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है कैसी नाम के एक आदमी की कहानी, जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक निंजा हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे अपनी प्यार मिलने के बाद वो उस काम को टोटली भूल चुका है। इसमें वो एक जगह के अंदर कुछ लोगों को ट्रेन करता है मार्शल आर्ट वगैरह चीजों के ऊपर, लेकिन इससे बीच कैसी के साथ होता है एक बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि उसे पता लगता है कि उसके प्रेग्नेंट बीवी को कुछ लोगों ने आके मार दिया था। ऐसे में कैसे जब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक लौता इंसान और उसके प्यार को खो देता है, तब वो अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाता है, जहाँ वो निकल पड़ता है उन सभी लोगों से उन्हें ढूंढ कर मारने के लिए, ताकि अपनी वाइफ का मौत का बदला ले सके। ऐसे में आगे इस मूवी के अंदर आपको ये देखने में बहुत मजा आ सकता है कि एक्चुअली में एक निंजा किस तरीके से काम करता है, उसे क्या क्या चीजें जरूरत है एक मिशन को अंजाम देने के चक्कर में। अब इसी के साथ चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम होता है हैचिंग। ये साल 2022 की बनी एक हॉरर ड्रामा फिल्म है, जिसको 6.2 की काफी कमाल की रेटिंग मिल चुका है, और ट्रस्ट मी मूवी का और बहुत ही खतरनाक है। हम इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है एक सीधे साधी नॉर्मल फैमिली की कहानी, जिसके अंदर रहती है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम होता है टिनिजा। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ 12 साल की होती है, लेकिन इस बीच उनके परिवार में आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक काला साया, जब उस लड़की को मिलता है एक अंडा, और उस अंडे को वो अपने घर ले आती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उस लड़की को पता लग चुका था कि एक्चुअल में ये अंडा छोटा से बहुत बड़ा हो रहा था। और इस बीच जैसी मूवी की कहानी अपने आखिरी मोड़ में आ जाता है, तब मूवी के अंदर एंट्री होती है, उस अंडे से बाहर निकलता है एक बहुत ही खतरनाक शैतान। अब इसके बाद इस पूरी मूवी के अंदर और इन सभी लोगों के साथ क्या कुछ चीजें होगा, इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आई थिंक आपको ये मूवी जरूर कंसिडर करना चाहिए। इस मूवी को देखते समय एक चीज का मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका था कि ये मूवी जो है ये स्लो बर्न है, मतलब कि मूवी की स्टोरी धीरे धीरे चलती रहती है और बाद में जाके बहुत ही कमाल की ट्विस्ट एंड टर्न चीजों से भर जाता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम है इमॉर्टल्स, जो कि साल 2011 की बनी एक एक्शन थ्रिलर और फैंटेसी मूवी है, जिसको 6 आउट ऑफ 10 की बहुत ही कमाल की रेटिंग मिल चुका है। सो हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है थीसिस नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी, जिसे गॉड खुद अपने हाथों से चुनता है, ताकि वो आने वाले समय में एक ऐसे इंसान को रोक सके जिसका मकसद पूरी दुनिया को अपने काबू में रखना है। अब इसी कहानी मतलब किसी बेसिक कहानी को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करो तो कहानी है थीसिस की, जिसे चुना जाता है किंग हाइपर नाम के एक ऐसे किंग को रोकने के लिए, जिसका मकसद है दुनिया में कुछ ऐसे टाइटन्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स को फिर से आजाद करना, जिसकी वजह से गॉड और उन मॉन्स्टर्स के बीच में काफी बड़ा युद्ध भी चलने वाला है। असम इस पूरे मूवी के अंदर क्या
क्या तीसियस अपनी माँ का मौत का बदला किंग हाइपर से ले पाएगा या फिर नहीं, और उन सभी चीजों को होने से पहले रोक पाएगा या फिर नहीं, इसी कहानी को जानने के लिए हमें इस मूवी को कंसिडर करना पड़ता है। अब इसी बीच तुम्हारे सामने मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, प्लीज इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना कि हो सके तो आज के इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट कर पाएगा आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल की मूवीज शेयर करने के लिए। एंड हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकता है। बात करते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम है फ्राइट नाइट, जो कि साल 2011 की बनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको 6.4 की काफी कमाल का रेटिंग मिल चुका है। हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है चार्ली और उसके मॉम की स्टोरी, जो कि रहते हैं एक छोटे से टाउन के अंदर। लेकिन अचानक से चार्ली को ये बात पता लग चुका था कि उनके टाउन से अचानक से बहुत सारे लड़के अचानक से गायब हो रहे हैं। ऐसे में एक दिन चार्ली को पता लगता है कि उसके घर के पास एक नया बंदा रहने के लिए आया है, जिसका नाम है जेरी। और चार्ली उस आदमी से मिलने के लिए जब एक दिन जाता है, तब उसे पता लगता है कि एक्चुअल में ये बंदा कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, और उस शहर में जितने भी लोग गायब हो रहे हैं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही बंदा है। इसमें आगे चार्ली और उसकी मॉम की जिंदगी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न में आ जाता है। तो इसकी बात की स्टोरी को जानने के लिए तुम इस मूवी को देखने की कोशिश कर सकते हो, और टेंशन मत लेना, इस लिस्ट के अंदर मौजूद हर एक मूवी का सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी मैंने आपके साथ बताया है, जो कि ट्रेलर के अंदर हमें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। लिस्ट के नंबर 3 पे मैंने कोई मूवी नहीं बल्कि एक नया शो रखा है, जो कि मार्वल की तरफ से रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है अगाथा ऑल अलोंग। ये साल 2024 के एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसके अभी तक 9 एपिसोड आने वाले हैं और ऑलमोस्ट 2 ही एपिसोड अभी तक रिलीज हुआ है। ऐसे में अगर आपने मेरी तरह मतलब कि वांडाविजन शो को मिस कर दिया है तो उस शो को देखना जरूरी है, अदरवाइज आप इस शो को नहीं देख पाओगे, क्योंकि उस शो के अंदर जितनी भी चीजें हुआ है इसके बाद की घटनाओं को इस शो के अंदर दिखाया गया है, यानी कि अगाथा ऑल अलोंग शो के अंदर। ऐसे में आसान भाषा में कहूँ तो तुम्हें इस शो को देखने के लिए सबसे पहले वांडाविजन शो को देखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस शो के अंदर जो भी चीजें चल रहा है उसे तुम समझ नहीं पाओगे। वैसे अभी के टाइम पे इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अंदर रिलीज मतलब कि स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, तो वहां जाके तुम इस शो को देख सकते हो। बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 फिल्म की, जिसका नाम है टॉक टू मी। यह साल 2022 के बने एक हॉरर सस्पेंस फिल्म है, जिसको 7.1 की बहुत ही कमाल की रेटिंग मिल चुका है। और ऐसे में आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि मूवी की कहानी और उसका प्लॉट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कहानी हमें देखने को मिल पाती है कुछ टीनेजर्स की स्टोरी, जिनके पास होता है एक ऐसा हैंड सिंबल, जिसके साथ कॉन्टेक्ट करके जैसे तुम टॉक टू मी कहोगे तुम बात कर सकते हो भूतों के साथ, और इसी के साथ साथ उस घोस्ट को कुछ समय के लिए तुम अपने शरीर के अंदर भी ला सकते हो। और इसी चीज को वो टीनेजर्स एक नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बीच तुम्हें इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर या फिर मैं कहूँ एक लड़की की कहानी देखने को मिल सकता है, जिसकी मॉम की 2-3 साल पहले मौत हो चुकी है, और जैसे ही वो उस चीज को करने की कोशिश करती है उसकी मॉम की आत्मा उससे बात करने के लिए वहां आ जाता है। और फिर जो उसके बाद इस मूवी के अंदर जो मौत का तांडव चलता रहता है, इसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें ये पिक्चर डेफिनेटली देखना चाहिए, जिसकी कहानी और हर एक चीज मतलब कि हर एक चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है इस मूवी की। सो बात करते हैं इसके लास्ट और फाइनल मूवी की, जिसका नाम है स्नोपियर्सर, जो कि साल 2013 को रिलीज हुआ था। ये एक पोस्ट एपोकलिप एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसको 7.1 की रेटिंग मिल चुका है IMDb। इस मूवी के अंदर तुम्हें देखने को मिल सकता है एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां हो चुका है एक बहुत ही खतरनाक पोस्ट एपोकलिप, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बर्फ का चादर फैल चुका है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि सफर कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक ट्रेन के अंदर, जहाँ हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन ऐसे में उस ट्रेन की जो पीछे वाले वगीस होते हैं वहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे लाचार और गरीब और बदनसीब इंसान, जिन्हें मिलता है बहुत सी बद से बदतर जिंदगी उस ट्रेन के अंदर। ऐसा में एक लड़का उन सभी लोगों के लिए खड़ा होता है, जिसके पास एक प्लान है कि वो उस ट्रेन के अंदर मौजूद जितने भी अमीर लोग होते हैं उनकी हर एक बगे के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे। अब ऐसे में इसकी बात की स्टोरी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, और ये लोग क्या उस ट्रेन के इंजन के ऊपर काबू कर पाएंगे या फिर नहीं, इसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें ये पिक्चर डेफिनेटली देखना चाहिए। ये थी आज की इस लिस्ट की वो एक वेब सीरीज और 8 मूवीज के नाम। आई होप इस वाले वीडियो के अंदर आपको कोई ना कोई पसंद की मूवी जरूर मिल चुका होगा, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि पता है आपको इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिल पाता है। तो बस आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बोल सकते हो कि यार कौन सी फिल्म को तुम सबसे पहले देखने की कोशिश करोगे।